बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। बहुत ही अहम डिस्कशन होने वाली है नाजरीन, वीडियो आखिर तक देखिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे साद हुसैन रिजवी साहब ने जो कॉल दी लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि 11 मई को लाहौर से इस्लामाबाद की जानब रवाना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ दे इसलिए बन गया लॉन्ग मार्च कि इस लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद वो लोग एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे को चोर कहते थे, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, वो सब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो गए हैं। ऐसी क्या वजह थी, ऐसी लॉन्ग मार्च की जो ऐलान है उसके अंदर क्या तकलीफ छुपी हुई थी कि जनाब जो कल तक एक दूसरे को जनाब ज़मान पार्क की सड़कों पे घसीट रहे थे, जो कल तक एक दूसरे को लाड़काना की सड़कों पे घसीट रहे थे, जो कल तक एक दूसरे को जनाब रायगढ़ की सड़कों पे घसीट रहे थे, आज जनाब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो गए हैं। मेरा सवाल ये बनता है मुल्क पाकिस्तान की आम आवाम से, सादा सा सवाल है कि आपकी कुर्बानियां किस काम की, जब आपकी लीडरशिप है ही एक जगह पे इकट्ठी, तो हमें और आपको इन्होंने बेवकूफ क्यों बनाया हुआ है? सवाल तो बनता है ना, क्योंकि कल तक जो एक दूसरे को चोर कह रहे थे जनाब, कोई पीडीएम पीटीआई को चोर कह रही थी, पीडीआई पीडीएम को चोर कह रही थी, आज इलेक्शंस के लिए ही एक जगह पे इकट्ठे क्यों हो गए? और इमरान रियाज खान साहब से मेरा सवाल है, दूसरी तरफ इमरान खान से सवाल है कि जनाब कारकुनान ही कुर्बानियां क्यों दें? आपके कारकुनान जो हैं वो सादा कारकुनान है, एक कॉल देते हैं कि जनाब आप ज़मान पार्क पहुंचे, जनाब कोई पेशावर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई इतनी इतनी दूर से कारकुनान आ रहे हैं, वो ही कुर्बानी का बकरा क्यों बने? जब आखिर में तमाम तर लीडरशिप ने एक जगह बैठना है, उन सियासी जमातों ने एक जगह पे बैठना है जिनके लिए आप कारकुनान को मरवा रहे हैं, जिनके लिए आप कारकुनान को जलील और रुसवा करवा रहे हैं लाहौर की सड़कों पे ज़मान पार्क में बुलवा के। आखिरकार टेबल टॉक होनी ही है, तो फिर इन कारकुनान की कुर्बानियां क्यों दी जाए? क्या जनाब कारकुनान का खून इतना सस्ता है कि उसका सौदा करके बाद में साहब सब लोगों ने दोबारा एक टेबल पे बैठ के जनाब इलेक्शंस के लिए जनाब मुज़ाकरात करने होते हैं? ये वैसे बात अच्छी तो नहीं है। फवाद चौधरी साहब जिन्हें आप कल तक गालियां देते रहे हैं, उनके सामने बैठ के हंस के बातें कर रहे हैं। ये मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपने शोहदा का, जो आप लोग कहते हैं हमारे शहीद हुए हैं, जिले शाह शहीद हुआ है, तो आपने फिर उन शोहदा के खून का सौदा किया? फिर मुझे मेरा एक सादा सा सवाल है आपके साथ, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब ने इस वक्त नहीं जागना, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ टारगेट दिया गया तहरीक लब्बैक आरसुल्लाह पाकिस्तान को खींचे रखने का। कोई बात होती है जनाब तहरीक लब्बैक आरसुल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ, जनाब उसी वक्त ट्वीट आ जाती है जनाब ये चाबी वाला खिलौना है, ये लॉन्ग मार्च। जनाब आप लॉन्ग मार्च के ऊपर बात कर ले। इमरान रियाज खान ने पहले कहा जनाब के कहाँ गए साहब हुसैन रिजवी साहब, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इन्होंने कहा जनाब 72 घंटे के अंदर कम हो गए। उसके बाद जनाब उन्होंने प्रोटेस्ट किया जिसमें शटर डाउन हड़ताल थी, जिसमें जनाब प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज थे, जिसके अंदर जनाब अभी जो है वो एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि जनाब आप लोग कहाँ पे, आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, आप लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? आप तो चाबी वाले खिलौने, आपको चाबी दी गई थी और ये वो मामला है। अब जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो बीच में इलेक्शन की बात ले, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा इमरान रियाज खान साहब को कि मुनाफिक जो है ना वो किसी सूरत खुश नहीं हो सकता। आपको भी जो चाबी दे दी जाती है ना, आप उसी के ऊपर चलते हैं। मेरी आपसे सादा सा सवाल ये है, आप अगर यहाँ पे अगर साद हुसैन रिजवी साहब जाके पीडीएम के साथ बैठते, मैं ये जानता हूं कि फौरन से पहले आपका ट्वीट आ जाना था कि जनाब ये, मैं नहीं कहता था कि आप ये नून लीग की बी टीम है जो साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक आरसुल्लाह पाकिस्तान है। अच्छा, अब आपकी अपनी जमात जिसके आप फेवरेट सहाफ़ी हैं, माइंड ना कीजिएगा क्योंकि आप फेवरेट सहाफ़ी हैं उस तंजीम के, और आप अगर वो जाके उनके साथ एक टेबल पे बैठ गए हैं मुज़ाकरात की सूरत में या किसी भी सूरत में, उस वक्त आपके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट नहीं हो सका। वजह क्या है कि आपकी मोहब्बत आपकी पार्टी के साथ, सबसे पहले आपकी पार्टी है आपके लिए। वरना अगर आप वाकई एक सच्चे और पक्के सहाफ़ी होते तो आप जब मुज़ाकरात के लिए वही सब चोर जो एक दूसरे को आप लोग चोर कह रहे थे, जिनके आपने जनाब इतने इतने बयान दिए, इमरान रियाज खान आपने खुद दिए हैं, उनके साथ जब बैठ गए तो आपका एक लफ्ज भी नहीं निकला मुंह से। क्या ये सारी जो आपको चाबी दी जाती है तहरीक लब्बैक आरसुल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ दी जाती है, पीडीएम के खिलाफ दी जाती है बस? और आज उसी पीडीएम के साथ जनाब बैठी हुई है पीटीआई। अब आपके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे, तो बात तो सीधी है कि भाई चाबी वाले खिलौने तो फिर आप भी हैं। अगर आप सहाफ़ी हैं तो हक और सच तो बयान करें ना। आपने ट्वीट किया जनाब के, चलो इस पे ही ले लें, आपने ट्वीट किया कि जनाब दरवाजे तोड़ने की एक रवायत ही कायम हो चुकी है, जैसे गुज़श्ता जो है वो परवेज़ इलाही साहब उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा गया। भाई आपको ये अब दरवाजे टूटते हुए तो बड़े नजर आ रहे हैं। मैं कंडम करता हूं इस चीज को, मैं इस चीज को नहीं कह रहा कि दरवाजे टूटना बेहतर है या जायज है। मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जब तहरीक लब्बैक आरसुल्लाह पाकिस्तान के जो अमीर हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आप वहां पे जाके देखें उनके साथ क्या होता था। आपकी अपनी जो जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उनका दौरे हुकूमत था, क्या वहां पे मस्जिद रहमत लिल आलमीन के दरवाजे नहीं तोड़े गए?
उस वक्त आपको दरवाजे टूटते हुए नजर नहीं आए? अब आपकी अपनी जमात वालों के जब दरवाजे टूट रहे हैं तो आपको जनाब ख्याल आ गया कि दरवाजे टूटने की जो है वो रवायत ही चल पड़ी है। कभी आप किसी का ट्वीट शेयर कर रहे हैं, किसी का जनाब के वो जनाब स्वीडन के मामले पे नहीं निकले, वो जनाब फ्रांस के मामले पे नहीं निकले। पीडीएम वालों ने जाके फ्रांस वालों से मुलाकात की, उनसे जफ्फियां डाली, साद रिजवी साहब का एक बयान नहीं आया। और कभी स्वीडन के कुरान पाक की गुस्ताखी होगी, साद रिजवी साहब का एक जो है बयान नहीं आया जनाब। और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर गुस्ताखी होगी, साद रिजवी साहब का कोई बयान नहीं आया। भाई आप लोग साद रिजवी साहब को सुनते ही कब है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि जनाब आप सिर्फ सुनना शुरू कर दे। आपने बात की फ्रांस के सफीर के हवाले से, तो भाई दौरे हुकूमत किसका था मुझे आप ये बताइएगा। इमरान रियाज खान साहब मुझे बताइएगा दौरे हुकूमत किसका था जिसके अंदर फ्रांस के सफीर के हवाले से मजाक किया गया, खासतौर पर सिर्फ तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ नहीं, हर कलमा गो पाकिस्तानी और हर मुसलमान के साथ मजाक किया गया था। तो उस वक्त आप लोगों के जनाब उस वक्त कलम नहीं उठे, उस वक्त आपके ट्वीट नहीं चले। दूसरी बात आपने स्वीडन की कि स्वीडन के हवाले से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान ने जो रैली निकाली थी, क्या आपने उस वक्त आंखों में पट्टी बांधी हुई थी कि कुरान पाक की जो गुस्ताखी हुई थी? साद हुसैन रिजवी साहब ने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान ने उस वक्त सबसे पहले रैली निकाली थी। और तीसरी तरफ आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया के अंदर जब गुस्ताखी हुई थी वहां पे जो गाजियान इस्लाम पहुंचे थे उन्होंने भी लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया और वो सब खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह उनके चाहने वाले थे। भाईजान आप अपनी आंखों पे से जब तक आपको चाबी नहीं ना दी जाती तो ये आपकी आंखें जो है ना ये इस तरह बंद होती हैं, ठीक है। जब आपको चाबी दे दी जाती है फिर आपकी आंखें खुल जाती हैं। तो आप चाबी वाले वो खिलौने हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की सपोर्ट के अंदर बात करते हैं और आप हक और सच की बात कभी बयान नहीं करते। अगर आप इतने हक और सच के बयान करने वाले हैं तो मेरा आपको चैलेंज है कि मुज़ाकराती टीम जिन्हें आप चोर कहते रहे उनके साथ एक टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात क्यों हुए, ये मेरा आपसे सवाल है। अगर आप सच्चे सहाफ़ी हैं और आप इसका जवाब जरूर दीजिए। और जब आप फेवरेटिज्म से बाहर निकलेंगे ना फिर दुनिया आपको सहाफ़ी मानेगी। तो भाईजान बात यह है कि अभी तो लॉन्ग मार्च की शुरुआत नहीं हुई और सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो चुकी हैं। ये कोई ना कोई दर्द है इसके अंदर। नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी तकलीफ दे बात है लोगों के लिए, स्पेशली इन जो चाबी वाले खिलौने के साथ है ना जिनको चाबियां दी जाती हैं और या तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ बकवासें करते हैं, स्पेशली इनके लिए तकलीफ दे है। क्योंकि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान ने जब लॉन्ग मार्च करना है ना तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान वो जमात नहीं है कि जनाब जो आधे रास्ते से वापस आ जाती है। गुजर खान की तरह नहीं होगा कि जनाब हम आजादी की जंग लड़ने जा रहे हैं और वहां से वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जनाब। ये तो साद रिजवी साहब ने भी बयान कर दिया है कि जब हमने लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब जाना है तो इंशाल्लाह हमने वहां पहुंच के रहना है। तो भाईजान ये बात आप एक चीज समझें कि ऐसी क्या वजह थी, आखिर में मेरा आपसे सवाल है कि ऐसी क्या ही वजह थी जिनसे आप मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे थे, उनसे मुज़ाकरात उस वक्त क्यों हुए जब साद हुसैन रिजवी साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ी बात है। इमरान रियाज साहब से मेरे जो सवालात हैं उनके जवाब आपने देने जरूर हैं कि आपको मुज़ाकराती टीम जिन्हें आप चोर कहते रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठ गई है, आपने इनके लिए कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? अगर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान एक टेबल पे बैठ जाती पीडीएम के साथ तो आपने फौरन से पहले ट्वीट करना था कि ये नून लीग की बी टीम है। अब आप मुझे बताइएगा कि पीडीएम की बी टीम कौन सी है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेजबान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।